वन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज थ्रेटनिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एलिगेशन जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बोला तो कोर्टरूम सिर्फ एक लीगल फोरम नहीं रहा, वो एक बैटलफील्ड बन गया जहां दो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, इलेक्शन कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े थे। एक साइड कह रही थी कि स्टेट कोऑपरेट नहीं कर रहा, वायलेंस हो रहा है, ऑफिसर्स डेलिबरेटली असिस्ट नहीं कर रहे। दूसरी साइड कह रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्बिट्ररी प्रोसेस चला रही है, इन एक्सपीरियंस्ड आउटसाइडर्स को अपॉइंट कर रहा है और वोटर्स को अननेसेसरली टारगेट कर रहा है, और बीच में फंस गया था एक ऑर्डिनरी सिटीजन का वोट। पर क्या अब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची ने इलेक्शन कमीशन के सॉफ्टवेयर पर डाउट रेज किया है? क्या अब एक एल्गोरिदम डिसाइड करेगा कि कौन वोटर जेन्युइन है और कौन क्वेश्चनेबल? तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। अब वेस्ट बंगाल में चल रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज होना चाहिए था, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट में रिवील हुआ है उसने एक डीपर कंसर्न क्रिएट कर दिया है कि क्या इस प्रोसेस में जेन्युइन वोटर्स भी सिस्टम के सस्पेशन का विक्टिम बन रहे हैं। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सॉफ्टवेयर पर डायरेक्टली कंसर्न रेज करते हुए कहा कि द टूल्स दैट यू हैव अप्लाइड इन द सॉफ्टवेयर अपीयर टू बी वेरी रिस्ट्रिक्टिव. They are eliminating natural differences. Surnames are of various forms, but also due to the application of the software, there may be a much wider net to which notices are going. अब ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक टेक्निकल फ्लॉ की तरफ पॉइंट नहीं करता, ये एक सिस्टमिक इशू को एक्सपोज करता है। इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में नाम फिक्स्ड मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होते। कुमार कभी मिडिल नेम होता है, कभी यूज नहीं होता। रॉय और रे एक ही सरनेम के वेरिएशन हो सकते हैं। दत्ता और दत्ता इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। ये कल्चरल और लिंग्विस्टिक रियलिटीज है, लेकिन सॉफ्टवेयर के लिए ये सिर्फ डिस्क्रिपेंसीज है। जस्टिस बागची ने एज डिस्क्रिपेंसी के इशू पर भी सीरियस कंसर्न रेज किया। कोर्ट में कहा कि इन केस ऑफ अ डिफरेंस ऑफ 50 years फॉर ग्रैंड पेरेंट्स इट वुड बी अ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी. 20 being a reproductive age, would 50 be a good window? We have seen that there are persons with 50 grandchildren. Definitely you have a right to issue notice, but even in case of 5 children, 6 children, you are issuing notice. अभी स्टेटमेंट एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी हाईलाइट करता है कि ग्राउंड रियलिटीज अनप्रिडिक्टेबल होती है, और जब सॉफ्टवेयर ग्राउंड रियलिटीज को इग्नोर करता है तब जेन्युइन सिटीजन्स भी सस्पेशन के सर्कल में आ जाते हैं। अब ईसीआई की तरफ से सीनियर एडवोकेट डीएस नायडू ने आर्ग्यू किया कि अगर वोटर प्रॉपर्ली 2002 इलेक्टोरल रोल से मैप्ड है तो नोटिसेस इशू नहीं होते, लेकिन जस्टिस बागची ने इमीडिएटली क्लैरिफाई किया कि क्वेश्चंस आस्क्ड सर, नोटिसेस आर फॉर मैप्ड पीपल। ये पॉइंट बहुत क्रिटिकल है। इसका मतलब ये है कि इवन दोज वोटर्स जिनकी आइडेंटिटी हिस्टोरिकली एस्टैब्लिश्ड है, वो भी अब सॉफ्टवेयर जनरेटेड सस्पेशन का सब्जेक्ट बन रहे हैं। सीनियर एडवोकेट श्याम देवान अपियरिंग फॉर द पिटिशनर्स और वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी की तरफ से भी ने नंबर्स के थ्रू सिचुएशन की सीरियसनेस एक्सप्लेन की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि टोटल 7.08 करोड़ इलेक्टर्स ड्राफ्ट लिस्ट में है, उसमें से 6.75 करोड़ मैप्ड है, लेकिन 1.36 करोड़ लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी में डाल दिया गया। और सबसे अलार्मिंग रेवलेशन ये था जब उन्होंने कहा कि मोर देन 50% ऑफ 70 लाख इज फॉर माइनर नेम वेरिएशंस सच एज दत्ता दत्ता, रॉय, रे एक्सेट्रा। अब यानी मेजॉरिटी डिस्क्रिपेंसीज फ्रॉड या फेक आइडेंटिटी की वजह से नहीं है, सिर्फ स्पेलिंग वेरिएशंस की वजह से है। ये स्पेलिंग वेरिएशंस इंडिया जैसे मल्टीलिंगुअल सोसाइटी में कंप्लीटली नॉर्मल है। उन्होंने एक और सीरियस एलिगेशन रेज किया कि रिजेक्शन एक डिफॉल्ट अप्रोच बन गया है। कहा कि द जनरल डायरेक्शन इज टू रिजेक्ट इवन इफ दे हैव टू डॉक्यूमेंट्स नेम्स आर रिजेक्टेड. दिस इज होलसेल जनरल इंस्ट्रक्शंस. द आइडिया अपीयर्स टू बी मास एक्सक्लूड. ये एलिगेशन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के लिए एक्सट्रीमली सीरियस है। वोटिंग सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज नहीं है, वोटिंग एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। अगर रिजेक्शन सिस्टमिक हो जाए तो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट एक्सीडेंटल नहीं, स्ट्रक्चरल बन जाती है। अब सीनियर एडवोकेट दीवान ने कोर्ट को वार्न किया कि देयर कैन नॉट बी मास एक्सक्लूजन एंड अ पर्जिंग ऑफ नेम्स। वहीं सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी अपीयरिंग फॉर द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ने भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस पर सीरियस क्वेश्चंस रेज किए। उन्होंने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि स्टेट ने ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ ऑफिसर्स प्रोवाइड किए हैं, 80,000 ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स, 8,524 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और 294 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स। ये ट्रेन्ड ऑफिसर्स इलेक्टोरल वेरिफिकेशन प्रोसेस को प्रॉपर्ली कंडक्ट कर सकते हैं। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने इनडायरेक्टली कंसर्न हाईलाइट किया
किया कि प्रोसेस को इफेक्टिवली कंडक्ट करने के लिए प्रॉपर मैन पावर और लोकल अंडरस्टैंडिंग नेसेसरी है। इलेक्टोरल वेरिफिकेशन एक मैकेनिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये कंटेक्चुअल एक्सरसाइज है जिसमें लोकल कल्चर, नेमिंग कन्वेंशंस और डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस को समझना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस इंटायर सिचुएशन में एक बैलेंस्ड अप्रोच अडॉप्ट किया। कोर्ट ने क्लियर किया कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन प्रोसेस नेसेसरी है और उसे स्टॉप नहीं किया जा सकता। सीजे सूर्यकांत ने फर्मली स्टेट किया कि वी विल नॉट अलाउ एनी इम्पेडिमेंट इन कंडक्ट ऑफ SIR, दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल स्टेट्स। ये स्टेटमेंट इलेक्टोरल इंटीग्रिटी के इम्पोर्टेंस को रीइंफोर्स करता है, लेकिन कोर्ट ने साथ ही इंश्योर किया कि प्रोसेस फेयर और रीजनेबल हो। कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को डायरेक्ट करते हुए कहा कि प्लीज लुक इनटू दिस, व्हेन सस्पेंशन एडवाइस इज गिवन, आई होप स्टेट नोज व्हाट टू डू। We order that ECI shall be at liberty to replace officers who are not performing their duty। अब ये डायरेक्शन इंश्योर करता है कि प्रोसेस एफिशिएंटली कंडक्ट हो और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। कोर्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दिया रिगार्डिंग द रोल ऑफ माइक्रो ऑब्जर्वर्स। कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि ECI हैज क्लैरिफाइड दैट माइक्रो ऑब्जर्वर्स आर नॉट द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंड शैल ओनली असिस्ट द ERO। ये क्लैरिफिकेशन भी क्रिटिकल है क्योंकि फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के पास ही रहनी चाहिए, ना कि ऑक्सिलरी पर्सनल या सॉफ्टवेयर आउटपुट्स के पास। कोर्ट ने डेडलाइन एक्सटेंशन का भी ऑर्डर पास किया था। एक्नॉलेजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोसेस, बेंच ने ऑर्डर दिया कि सिंस न्यू सेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव बीन इंडक्टेड, द प्रोसेस ऑफ स्क्रूटिनाइजिंग डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय अफेक्टेड पर्सन्स इज लाइकली टू टेक मोर टाइम। वी डायरेक्ट दैट 1 week more time shall be granted beyond February 14 to the ERO to complete scrutiny and take a decision। ये एक्सटेंशन एक सेफगार्ड है अगेंस्ट रश्ड एंड पोटेंशियली अनफेयर डिसीजंस। अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस इंटायर कंट्रोवर्सी को कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से फ्रेम करते हुए कहा कि अ मैसेज हैज टू गो दैट कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज टू ऑल स्टेट्स। और यही इंडियन डेमोक्रेसी का पैराडॉक्स भी है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर करना है, और वहीं स्टेट गवर्नमेंट एक इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है जिसका काम एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करना है। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोर्ट ने ब्लाइंडली टेक्नोलॉजी पर ट्रस्ट नहीं किया। कोर्ट ने क्वेश्चन किया, कोर्ट ने प्रोब किया और कोर्ट ने इंश्योर किया कि एफिशिएंसी के नाम पर फेयरनेस कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।